वेलकम दोस्तों माय चैनल सनावर 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। ओके दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर क्वेश्चन को 3 नंबर भाग को सॉल्व करने जाते हैं, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन के रोमन नंबर में 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। तो यहाँ मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। ओके दोस्तों, सॉल्व करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को, कि क्वेश्चन को हम गौर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद विस्तार तरीके से समझाने के प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने, यहाँ 3 है दोस्तों, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोलता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से उतार ली है समझने के लिए। तो सबसे पहले आपको गौर करना है दोस्तों कि यह क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, यानी कि बल्ले और गेंद का बारे में बात कर रहा है। तो बल्ले और गेंद, बल्ले को मान लेते हैं हम x मान लेते हैं और गेंद को y मान लेते हैं। इस तरीके से, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ, माना कि बल्ला का मूल्य बराबर x मान लेते हैं। अभी तो हमको फिलहाल पता ही नहीं है कि बल्ला का मूल्य कितना है और गेंद का मूल्य कितना है, उसका तो निकालेंगे, इसीलिए हम इसको x मान लिए हैं। उसके बाद गेंद का मान लेते हैं। तो चलिए, तो ये गेंद का मूल्य, ये गेंद का मूल्य बराबर y मान लेते हैं। ओके, यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, मान लेते हैं। तो हम यहाँ माना कि बल्ला, यानी कि यहाँ भी एक लिख सकते हैं दोस्तों, कि यहाँ एक लिख दीजिएगा। माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर x और ये गेंद का मूल्य बराबर y मान लिए हैं। चलिए, अब प्रश्न के अनुसार काम होगा। तो हम यहाँ सिर्फ लिख सकते हैं कि प्रश्न से। ओके, अब यह क्वेश्चन तो मेरा 2 स्थिति में सॉल्व होगा, 2 समीकरण निकलेगा। तो मेरा लिख देते हैं पहली स्थिति में ओके, पहली स्थिति में दोस्तों। तो यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि पहली स्थिति है आपका कौन। तो यहाँ देखिएगा कि क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, ये क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, हम बल्ले का मूल्य कितना माने हैं, x माने हैं। ओके, तो 7 बल्ले यानी कि 7x मान लेना है। तो 7 बल्ले तथा 6 गेंद, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर कितना में खरीदे हो, 3800 में खरीदा है। तो उस पर हम इसको एक समीकरण के रूप में मान लेंगे। ओके, तो 7x प्लस 6y और बराबर कितना में खरीदा है, 3800, यानी कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी है। तो उस पर हम इसको एक समीकरण के रूप में मान लिए। इसको हम एक समीकरण 1 मान लिए, कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। चलिए, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब आइए दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्या कहा दोस्तों कि यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। ये क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, यानी कि यहाँ तक एक स्थिति हो गया है। अब बाद में देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी है। कितना में खरीदी है, 1750 में खरीदी है। तो हम मान लेना है 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5y, इसको 1750 मान लेना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि 3x प्लस 5y बराबर कितना में खरीदा है, वो 1750 में खरीदा।
1750 हमने लिख लिया है। इसको हम समीकरण के 2 के रूप में मान लिए हैं। चलिए इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। ओके, अब कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आपको कि प्रतिस्थापन विधि यह कह रहा है कि आप x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए तो हम समीकरण 1 को पहले उसका मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से लिख देंगे। ओके, तो समीकरण 1 में कहाँ पे है a, 7x + 6y को उतार लेंगे। 7x + 6y बराबर कितना है 3800। उतार लेने के बाद दोस्तों अब आपको करना है कि x का मान निकालेंगे, इसलिए हम 7x यहाँ रहेगा और 6y को इस पार भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो बराबर 3800 और इसको उधर करेंगे तो माइनस के 6y हो जाएगा। ओके, अब आइए यहाँ x बराबर कर दें, यानी कि 7 गुना में है, इसको इस पार भेजेंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। गुना में है तो इस पर भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा। तो बराबर 3800 माइनस के 6y और बट्टा में ये 7 को भेजें तो बट्टा में 7 आ जाएगा। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया है। x का वैल्यू निकल गया है। अब आइए दोस्तों, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में इतना है, तो इस मतलब आपको समीकरण 2 है यहाँ x है, उस जगह पे x का मान पुट कर देना होगा। तो अब आपको करना है तो यहाँ सिंपल हम लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण हम शॉर्ट में लिख दें समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में दोस्तों समीकरण 2 पहले उतार लेंगे। 3x + 5y बराबर 1750 पहले उसको उतार लेंगे। तो 3x + 5y और बराबर 1750 को भी उतार लेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरा एंड हो गया। चलिए दूसरा पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हमने दूसरा पेज में सिंपली आ गए हैं। तो अब आपको ये समीकरण 2 ले लिए हैं, 2 को उतार लिए हैं। ओके, तो अब आपको करना है दोस्तों कि x का मान जहाँ उसको पुट कर देना। तो x का मान कहाँ है दोस्तों, x का मान यहाँ पे है मेरा कि x बराबर 3800 माइनस 6y बराबर 7, यानी कि x का मान x पर रख देना है। तो चलिए हम इसको रख देते हैं जितना है उतना को। तो 3 है, 3 को लिख देंगे, ब्रैकेट दे घेर देंगे कहीं ज़्यादा है 1 से। तो 3800 माइनस से कितना है 6y है और बट्टा में 7 है, तो बट्टा में 7 को भी लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों जहाँ प्लस में 5 है, प्लस 5y को लिख देंगे 5y और बराबर जितना है उतना उतार लेंगे। 1750 है, 1750 को उतार लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आपको करना है दोस्तों सिंपली इसके साथ गुना कर लेना है। इससे हम गुना करेंगे तो हम यहाँ सिंपली गुना करके देखते हैं कि 3800 गुना 3 कर देते हैं। ओके, जहाँ आपका 3 से गुना कर देना है। तो हम गुना करेंगे तो 0 गुना 3 0, 0 गुना 3 0 और 8 का 8 3 24 होता है, 24 का 4 और हाथ में 2 होता है, 3 3 9, 9 और 2 कितना होता है 11, यानी कि आपका दोस्तों 11,400 निकलता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 11,400 और माइनस के हैं, अब इससे गुना करेंगे तो 6 18y हो जाएगा, 18y हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बट्टा में 7 है तो बट्टा में 7 को लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ 5y है तो 5y को भी उतार लेना है और बराबर कितना है 1750, 1750 को भी उतार लेंगे। ओके, तो अब आपको करना है दोस्तों कि यहाँ एलसीएम कर लेना है, यहाँ एलसीएम करना यानी कि भिन्न का जोड़ कर लेना है। तो बट्टा में 1 डाल देंगे तो इसका एलसीएम कितना आता है, इस जब मेरा यहाँ अलग अलग है तो इसके साथ हम गुना कर लेते हैं। तो 7 गुना 1 7 होता है इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम 7 हो गया है। तो हम इसका कोना गुना कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए तो हमने गुना करते हैं। तो जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो जितना है उतना उतार जाएगा, कि 1 है तो जितना मेरा 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो जितना है 11,400, तो 11,400 हम उतार लेंगे और माइनस का 18y को भी उतार लेंगे। उसके बाद
इसके साथ जब गुना करेंगे हम 5y यानी कि 7 पंचे 35 प्लस के 35y हो जाएगा, 35y हो जाएगा। ओके, 7 पंचे 35 और यहाँ जितना बराबर में है तो उतना उतार लेंगे। 1750 है, 1750 को भी उतार लेंगे। अब आइए यहाँ पे भी आपका भिन्न का जोड़ फिर हो जाएगा। तो यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। तो अब आपको सिंपली मान लेना है दोस्तों कि यहाँ इसके साथ अगर हम गुना करेंगे दोस्तों, इसके साथ अगर हम गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा 18y यानी कि माइनस का 18y, 35 से 18y को हम घटा देंगे तो कितना बचता है मेरा, 35 से अगर हम 18y को घटा देंगे तो सिंपली मेरा 17y बचता है। तो हम यहाँ उतार लेंगे जब इसके साथ यहाँ से हम गुना करेंगे तब, तो 11,400 पे उतार लेंगे और यहाँ 35y से 18y को घटा देंगे तो कितना बचता है, 17y बचता है, 17y बच गया है। उसके बाद दोस्तों अब आपको इसके साथ भी गुना कर लेना है। इसके साथ अगर हम गुना करेंगे तब कितना आता है, चल ज़रा गुना करके देखते हैं हम। 1750 के साथ जब हम 7 से गुना करेंगे तो कितना आता है, यानी कि 0 गुना 7 0 होता है और 7 पंचे 35 होता है तो 35 का 5 लिख दीजिए। उसके बाद 3 हासिल होता है और साथ ही 49 50 51 52 का आपका 2 निकलता है और आपका 5 भी बच जाता है हाथ में। तो 7 एकम 7 8 9 10 11 12 तो 12 बचता है, तो 12 को भी हम उतार देंगे। ओके, तो जहाँ जितना है तो 12 और में है तो 12 उतार देंगे। 12 यानी कि 12 2 5 यानी कि आप कितना होता है कि एकाही दाही सैकड़ा हज़ार 12,250 आता है। चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। जब दोस्तों 11,400 हम इस पार भेज देंगे यानी कि बराबर का इस पार भेज तो माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस के 17y है तो माइनस के 17y रहेगा। ओके, सॉरी दोस्तों यहाँ माइनस 17y नहीं रहेगा कि यहाँ मेरा माइनस 18y से 35 प्लस 35y को हम 35y से 18y को घटा दिए तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। ओके, सॉरी दोस्तों यहाँ आपका प्लस में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ 17y है तो 17y को उतार लेंगे और इसको हम पक्षांतर करेंगे यानी कि इसको या इधर भेजेंगे तो बराबर में 12,250 को पहले उतार लेंगे। इसके बाद इसको इस पर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 11,400। चलिए तो 17y को पहले उतार लेंगे और बराबर अब हम घटा देंगे 12,250 से 11,400 को जब घटाएंगे तब क्या होता था, हम यहाँ घटा के देखते हैं दोस्तों कि 12,250 से 11,400 को घटाएंगे। ओके, तो 0 से 0 घटा 0 ही बचता है, 5 से तो 0 घटा तो 5 ही बचता है, 2 से 4 यानी कि 12 से 4 घटा तो कितना बचता है, 12 से अगर हम 4 को घटाएंगे यानी कि 9 10 11 12 हाँ तो आपका निकलता है 8 निकलता है। तो यहाँ 8 बच जाएगा और यहाँ बचता है 1 यानी 1 से 1 घटाएंगे तो 0 और 1 से 1 घटाएंगे तो 0 यानी कि आपका निकलता है कि 850 निकलता है, 850 निकलता है। तो बराबर हम कर देंगे दोस्तों कि यहाँ 850 लिख देंगे, 850 लिख देंगे। अब आपको करना है कि y बराबर 850 और बट्टा में 17 इसके साथ गुना में इस पर भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, तो बट्टा में 17 आ गया है। तो अब आपको काट लेना है। कैसे काटना है कि 17 एकम 17 और 17 17 पंचे 85 होता है, 17 पंचे 85 होता है और इसका 0 ऊपर में है यानी कि 0 है तो 0 ऊपर चढ़ जाएगा, 0 ऊपर चढ़ लिया है और 17 एकम 17 17 पंचे 85 से हम काट दिए हैं, 17 पंचे 85 से काट दिए हैं। तो y बराबर आपका निकल गया 50, y बराबर
50 निकल गया है। तो y का वैल्यू निकल गया है दोस्तों। अब आइए सेम तरीके जैसे कि हम समीकरण 2 को रखे थे x का मान, अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है दोस्तों, हम जरा गौर करते हैं। तो समीकरण 1 मेरा यहाँ पे है दोस्तों, 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसको हम उतार लेंगे यहाँ पे। 7x प्लस 6y बराबर कितना है, 3800। ओके, उतार लिए हैं। अब y का मान जहाँ है y का मान पुट कर देंगे। तो 7x उतार लेंगे प्लस 6 गुना y का वैल्यू कितना है 50, तो 50 को भी उतार लेंगे बराबर 3800, तो 3800 को भी उतार लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ना दिक्कत। अब आइए 7x और जब 50 को जब हम 6 से गुना करेंगे, 50 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो आपका कितना होता है, 50 छक्के 300 होता है। तो हम इसको 300 लिख देंगे प्लस के 300 और बराबर 3800। अब 7x बराबर जब 300 को इस पार भेज देंगे, यानी कि 3800 माइनस के इसको इस पर होंगे तो माइनस में आ जाएगा 300। तो आपका निकल गया 7x बराबर जब हम 3800 से 300 घटा देंगे तो कितना बचता है दोस्तों, 3500 बचता है। 3500 बचता है। तो अब आपको करना सिंपली कि x बराबर 3500 बट्टा जो 7 है, 7 को इस पार भेज देंगे तो बट्टा में आ जाएगा, तो 7। अब आपको 7 से काट लेना है इस प्रकार से कि 7 एकम 7 और 7 पंचा 35, और जहाँ जितना भी जीरो है सब ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ लिया है तो आपका 500 में काट दिया। 7 एकम 7 और 7 पंचा 35 ऊपर चढ़े तो 500 में निकल गया। तो x बराबर आपका 500 निकल गया है, x बराबर 500 निकल गया दोस्तों। तो सर दोस्तों कि x बराबर 500 और y बराबर 50। तो आपका ये आंसर, आपका मैथ का आंसर यहीं तक कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि एक बल्ला का मूल्य x बराबर 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y बराबर कितना होता है, y बराबर आपका निकला था 50। आपका यहीं तक मैथ बन के कंप्लीट हो गया है। ओके दोस्तों, अगर बाय द वे में मैथ में कुछ गलती हो तो हमें कमेंट में बोलिएगा, तो हम उसको सुधारने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।